So, hello and welcome, friends. So, today we are going to discuss a wonderful and most famous and most interesting poem that is Stopping by Woods on a Snowy Evening by Robert Frost. First line. Whose woods these are, I think I know. ओके सो पोएट कह रहा है कि एक जो पोएट है, एक उनकी जर्नी है, एक जंगल से वो गुजर रहे हैं, एक छोटा सा उनका एक हॉर्स है और छोटे से हॉर्स पर वो बैठ कर अपनी ये सवारी आगे बढ़ती जा रही है। ओके वो सवारी कर रहे हैं और अचानक वो एक जंगल में आ जाते हैं जो कि वहाँ पर बहुत सारा स्नो गिर रहा होता है, बहुत सारा स्नो जमा हुआ होता है। ओके सो हुज वुड्स दिस आर, आई थिंक आई नो, कि ये जो जंगल है किसका है, आई थिंक मुझे पता है। वो सोच रहे हैं, वो श्योर नहीं है, वो सोच रहे हैं कि हाँ ये मुझे पता है कि ये जंगल किसका है, जिस जंगल से मैं गुजर रहा हूँ ये जंगल किसका है मुझे पता है। हिज हाउस इज़ इन द विलेज, और जिसका भी ये जंगल है, जिसके भी ये पेड़ है, उसका जो घर है वो विलेज में है, ये मुझे पता है। सो दो ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, और वो उस विलेज में है, अपने घर में है, तो वो मुझे नहीं देख पा रहा है कि मैं उसके जंगल में यहाँ पर रुक कर ये सारा नज़ारा देख रहा हूँ, ये सारी ब्यूटी में यहाँ पर रुक कर देख रहा हूँ। उसे नहीं पता, ये वो मन ही मन सोच रहे हैं। टू वॉच हिज वूड्स फिल अप विद स्नो, कि ये जो पूरा उनका जंगल है पूरे स्नो से भर चुका है, चारों तरफ से स्नो गिर रहा है ऊपर से, तो ये सारा नज़ारा मैं यहाँ पर अपने घोड़े को रुक कर यहाँ पर देख रहा हूँ, रुका कर। ये वो नहीं देख पा रहा क्योंकि वो उसका घर विलेज में है और अपने विलेज में मस्त है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर। तो अब ये कंफ्यूज हो रहा है, उसका जो हॉर्स है, उसका घोड़ा जो है वो कंफ्यूज हो रहा है कि ये जो मेरा मालिक है यहाँ पर क्यों रुका है, यहाँ पर कोई पास में कोई फार्म हाउस भी नहीं है। हाँ अगर फार्म हाउस होता तो ठीक है, सोच लेता कि हाँ यहाँ पर रुकना अच्छा है, बट यहाँ कोई चीज़ नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई फार्म हाउस नहीं है, तो यहाँ पर क्यों रुका है। क्वेश्चन मार्क्स आता है उस घोड़े के मन में। ओके जो हॉर्स है, क्वेश्चन मार्क्स आता है, वो सोचता है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। सो अब इस स्टैंजा में पोएट बता रहे हैं कि ये जो हॉर्स है मेरा, ये सोच सकता है कि यहाँ पर इस डार्केस्ट इवनिंग में, जो कि इस साल की सबसे डार्केस्ट इवनिंग है, और इस इवनिंग में जो कि ये जंगल है और इसके साथ ही फ्रोज़न लेक मीन्स क्या, कि चारों तरफ बर्फ़ बिखरा हुआ है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो इसलिए यहाँ पर पोएट ने फ्रोज़न लेक कहा है। ओके कि एक फ्रोज़न लेक है, इसलिए ये पूरा जो एक लेक को, मतलब इस बर्फ़ वाले हिस्से को, इस बर्फ़ वाले इन्वायरमेंट को पोएट ने फ्रोज़न लेक बताया है। ओके तो लेक तो पानी का होता है, जहाँ पर पानी है वहाँ पर लेक, बट यहाँ पर चारों तरफ बर्फ़ है तो इसलिए फ्रोज़न लेक। ओके बर्फीला तालाब। तो इस वुड्स में और बर्फीले तालाब के बीच में मुझे कोई कहीं भी यहाँ पर फार्म हाउस नहीं दिख रहा, मुझे कहीं भी ऐसा कुछ घर नहीं दिख रहा, कोई फार्म हाउस नहीं दिख रहा। तो ये हमारे पोएट जो हमारे मालिक है, ये मालिक है, यहाँ पर क्यों रुक गए हैं। हाँ ये जो है घोड़ा सोच सकता है, ऐसा पोएट बता रहे हैं। ठीक है, थर्ड स्टैंजा। He gives his harness bell a shake to ask if there is some mistake. Harness bell that means कि जो घोड़े को जो कंट्रोल करने वाली जो पट्टियाँ रहती है, वहाँ पर घोड़े की एक बेल रहती है कि जब वो चलता है घोड़ा तो वो बेल बजती है, तो उसी को कहते हैं हार्नेस बेल। He gives his harness bell a shake to ask if there is some mistake. कि वो अपनी बेल बजाता है और पूछता है अपने मालिक से कि कुछ मिस्टेक हो गई है हमसे, कि हम यहाँ पर रुक गए, तो कोई मिस्टेक तो नहीं हुई ना, कि वो सोच रहा था कि कुछ यहाँ पर फार्म हाउस भी नहीं है और ये क्यों रुक गया है। लेकिन घोड़े को नहीं समझ में आ रहा है कि जो हमारे पोएट है उनके मन में, मतलब उस एनवायरनमेंट को देखकर बहुत खुशी हो रही है, उनको अच्छा महसूस हो रहा है, ये सारी चीज़ें उनको नहीं समझ में आ रही है। तो उस घोड़े को, तो घोड़ा सोच रहा है कि कोई गलती तो नहीं हो गई, वो अपनी हार्नेस बेल को हिला के बताता है। The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. तो उस बेल के साथ और जो आवाज़ आ रही थी वो किसकी थी, वो थी हवा की और डाउनी फ्लेक की, जो कि बर्फ़ गिर रहा था उसकी आवाज़, और जो हवा चल रही थी उसकी आवाज़ उस घंटी के साथ आ रही थी। ओके उस बेल के साथ आ रही थी।
The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. अब इस लास्ट स्टैंजा पे हमें कि हम अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने के चक्कर में हम अपने हॉबीज़, हम अपनी इच्छाएं को जी नहीं पाते, उस मोमेंट को जी नहीं पाते। ठीक यहाँ पर उसका हमें मीनिंग मिलता है। द वुड्स आर लवली, पोइट कह रहे कि जो वुड्स है यार बहुत अच्छा है, ये जो नेचर है बहुत अच्छा है, डार्क एंड डीप है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे भाग गया है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, बट मैंने किसी को प्रॉमिस किया है, खुद को या फिर किसी दूसरे को। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपने जीवन में हम अपने जिम्मेदारियों के थ्रू हम वो तय करते हैं कि हमें ये करना ही है, और यही हम फंस जाते हैं। हम अपने हॉबीज़ को, अपने हैबिट्स को, हम अपने इच्छा को पूरा नहीं कर पाते इन जिम्मेदारियों के चलते। जो ऑब्लिगेशंस होते हैं उसमें हम फंस जाते हैं। तो मैंने किसी को प्रॉमिस किया है, आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे नींद से पहले, मुझे सोने से पहले मुझे बहुत दूर जाना है, मुझे अपने घर पहुंचना है। ओके, कहीं मैं यहाँ पर सो न जाऊँ, इससे पहले मुझे नींद ना आ जाए, इससे पहले कि मैं अपना टारगेट पूरा करूँ, मैं अपने घर पहुँच जाऊँ, जल्द से जल्द से ट्रैवलिंग पूरी करूँ। बस यही मुझे करना है, यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरी ड्यूटी है। और इसके चलते वो ज़्यादा समय वहाँ पर रुक नहीं पाते।